अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जिंगर पराठा रोल। जिंगर पराठा बनाते हुए अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जिंगर के पीसेस क्रिस्पी और जूसी नहीं बनते, और दूसरी बात ये है कि उनके जिंगर पराठे बहुत सौगी से हो जाते हैं। तो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी सॉस और जिंगर के पीसेस बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, और उन तमाम प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे जिसकी वजह से जिंगर के पीसेस अच्छे नहीं बनते या पराठे सौगी हो जाते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे पहले पराठा रोल के लिए आटा गूंदेंगे। मैदा ले लिया है मैंने 2 कप। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का चला गया, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी का डाल रही हूँ। अगर घी डालेंगे तो उससे आपके पराठे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे, और जस्ट हमने इसको ऐसे गूंदना है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं अपना आम पराठे और रोटी का। कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है, बस ये मैदे का आटा है और इसके अंदर घी डाला है ताकि ये क्रिस्पी ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टिप ये है कि जब आप रेगुलर आटा भी गूंदें ना अपने घर में, जो रोटी के लिए गूंदते हैं, तो आटे को इस तरह हाथों से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया करें, और उसके बाद दोबारा से गूंदें। बहुत ही अच्छा, बहुत मुलायम और बहुत स्मूथ सा आटा गूंदेगा। अब हम आटे को रेस्ट दे देते हैं आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम जिंगर के जो पीसेस हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास बोनलेस चेस्ट के पीसेस थे चिकन के, उनको मैं इस तरह से काट रही हूँ 2 हिस्सों में, और कटिंग करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा हैम कर लूँगी। हैम करने से फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो रेशे होते हैं ना चिकन के अंदर, वो टूट जाते हैं, और उनके टूटने की वजह से हमारा चिकन जल्दी अच्छा फ्राई हो जाता है, कुक जल्दी हो जाता है, और बहुत जूसी सा बनता है, हार्ड नहीं बनता। इस तरह करने के बाद हम अपने जिंगर की कटिंग कर लेंगे। अब जिंगर के जो पीसेस हैं हमने जैसे बनाने वैसे हम कटिंग कर देंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, बाज़ार से भी करवा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। इसके बाद अब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक का डाल दिया। आप हस्बे जायका नमक डाल लीजिएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस के चले गए हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का चला गया। 1 टेबलस्पून सिरका इसके अंदर मैंने डाल दिया। हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर, हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर, और हाफ़ टीस्पून ही पेपरिका पाउडर का इसमें चला गया। और इसके बाद हाफ़ टीस्पून ऑरिगेनो का डाला है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिएगा, ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी एक बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं। हाफ़ कप मायोनीज़ के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस के ऐड कर दिए। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने केचप के डाल दिए। केचप डालने के बाद अब इसके अंदर मैं हनी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हनी का डाला है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरके का चला गया। हाफ़ टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर चला गया, और चुटकी भर इसके अंदर मैं नमक का डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इस सॉस को हम अपने जिंगर पराठे में यूज़ करेंगे। ये डायनामाइट सॉस है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको और फास्ट फूड आइटम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जिंगर की जो ब्रेडिंग करनी है, यानी उसकी जो कोटिंग करनी है, वो तैयारी कर लेते हैं। 1 कप मैदे में हाफ़ टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर, और हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इतनी देर में हमारे जो चिकन के पीसीज हैं वो भी मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने अपने जिंगर के पीस को मैदे में डालना है। ये वही मैदा है जिसके अंदर नमक, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर मैंने डाला था। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगाने के बाद इसको पानी में डाल देना है। ये पानी गर्म या नीम गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। 30 सेकंड्स के लिए पानी में इसको डिप किया, और दोबारा से मैंने इसको मैदे में डाल दिया। और इस दफ़ा आप अच्छी तरह से दबा दबा के मैदा जो है अपने चिकन के ऊपर लगाएं, तभी इसकी कोटिंग अच्छी होगी, और ये फ्राई होके बहुत अच्छा जिंगर की तरह का मज़े का बनेगा। ये देखें, इस तरह से मैंने अपने सारे पीसेस को लगा दिया था। फिर आप इसमें से मैदा झाड़ लें और बाहर निकाल लें। सारे चिकन की ब्रेडिंग करने के बाद अब मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पहले गरम कर लेना है। उसके बाद आपने चिकन इसके अंदर डालना है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना इसके अंदर बहुत ऑयल चला जाएगा और ये बिल्कुल मज़े के नहीं बनेंगे। डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ताकि इसकी कोटिंग अपनी जगह पर स्टे करे। और उसके बाद फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं क्रिस्पी से। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, और निकालने के बाद इस तरह आप किसी रैक पे या टिश्यू पे रख दीजिएगा, ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए।
अगर इसके अंदर ऑयल बाकी रहा तो हमारे जिंगर पराठे बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे। तमाम चीज़ों की तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने पराठे की तरफ जाते हैं। पराठे बनाने के लिए पहले से मैंने पेड़े बना लिए थे और पेड़े बना के 15 मिनट के लिए मैंने उन्हें स्टे दिया था, क्योंकि अगर हम फ़ौरन से बेलने की कोशिश करें तो मैदे की रोटियां नहीं बेली जाती हैं। बहुत बड़े साइज़ का पेड़ा नहीं बनाना आपने, मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना है। और पेड़े बनाने के बाद ये देखिए मैं इसे बेल रही हूँ तो ये कितना ईजीली बेला जा रहा है। और अब मैं इस टाइम पर इसके पराठों वाले पेड़े बनाऊँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। आप ऑयल, घी कुछ भी लगा सकते हैं। घी से आपके पराठे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैदा दोबारा से डस्ट कर लिया और अब मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। और इस तरह कटिंग करके फिर हम अपने पराठे का पेड़ा बना लेंगे। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। आप लोग आम भी जो घर में रूटीन में भी पराठा बनाते हैं वो इस तरह का पेड़ा करके बनाएं तो आपके बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त लच्छेदार पराठे बनेंगे। और इसको इस तरह से रोल करके बस मैंने पैक कर दिया। और इनको भी हमने स्टे देना है कम से कम 20 से 25 मिनट, ताकि इनको भी हम ईजीली बेल लें। अगर इन्हें भी फ़ौरन बेलेंगे तो हमारे पराठे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे और ये बड़े भी नहीं होते हैं, मोटे मोटे से पराठे बनेंगे। आपने मोटे मोटे पराठे नहीं बनाने, पतले पतले से पराठे बनाने हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अपने पराठे को बेल लिया है और दूसरी तरफ मैंने अपने तवे को कर लिया था गरम। उसके ऊपर मैंने अपना पराठा डाल दिया। मीडियम फ्लेम है मेरी, मीडियम फ्लेम पे पराठा बनाएंगे। नॉर्मल पराठे भी जब आप बनाया करें तो मीडियम फ्लेम पे बनाया करें। एक तरफ से सिक गया था तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया और अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। जब आप जिंगर पराठे के लिए बनाएं तो आपने पराठे के ऊपर ऑयल कम लगाना है, हल्का सा ऑयल लगाना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो जब आप ये पराठे खाएंगे तो आपके मुंह में ऑयल आएगा और बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए बहुत हल्का सा ऑयल लगा के आपने ये पराठे बनाने हैं। यहाँ पर मेरे सारे पराठे माशाल्लाह तैयार हो गए थे, तो अब मैं इनको पैक करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर सॉस लगा रही हूँ। सॉस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाइएगा, जितनी आपको पसंद हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सॉस नहीं लगानी। बहुत ज़्यादा सॉस लगाने से आपके पराठे सौगी हो जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जिंगर के पीसीस सेट कर रही हूँ और जिंगर के पीसीस रखने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने सैलेड कट करके रखा हुआ था। ये प्याज थे जिनको कट करके मैंने वॉश कर दिया था। लंबे लंबे से मैंने कुकम्बर काटे हुए थे और बंद गोभी थी। हल्का हल्का सा मैंने इसके अंदर लगा दिया जी सैलेड और इसके ऊपर दोबारा से अपनी डायनामाइट सॉस लगा रही हूँ और फिर मैं अपने पराठे को पैक कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक टिप ये है कि जब आपने पराठों की सर्विंग करनी हो उस टाइम पर ही आप इसके अंदर सॉस लगाइएगा और इन्हें पैक कीजिएगा। बेशक आप तमाम चीज़ें तैयार करके रख लें, लेकिन आपने इनको पैक सर्विंग के टाइम करना है, वरना ये सौगी हो जाएंगे। जिंगराठे की जो क्रिस्पीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और पराठे भी सौगी सौगी से हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।